सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। सबका स्वागत। राम। और आज ट्यूसडे है, तो जी। आज हमारी थ्योरी ऑफ सेपरेशन चलेगी। और इसमें हम कर चुके थे, दो हेडिंग कर चुके थे, दो टॉपिक अबाउट द ऑथर, इंट्रोडक्शन। और आज हम पेज नंबर 11 पे चलेंगे। पेज नंबर 11 पे है एक्नॉलेजमेंट। ये डॉक्टर दीपशिखा, हमने और अमित पाल ने कई बार ऐसा महसूस करा कि किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट शुरू का अक्सर हम छोड़ देते हैं जनरली, जबकि जी। वो पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि उस किताब में, उस बुक में क्या रूपरेखा है, क्या बताएंगे आगे चल के, सारा वहीं से जी। पता चलता। परिचय उस बुक के पूरे लिटरेचर का वहीं उसके इंट्रोडक्शन में पता चल जाता कई बार, अक्सर। बिल्कुल। हाँ जी बॉस। तो इसलिए जब से हमें ये एहसास हुआ तो हम लोग ना छोड़ते नहीं है, इंट्रोडक्शन भी लेते हैं, एक्नॉलेजमेंट भी लेते हैं सबसे पहले। तो एक्नॉलेजमेंट को लेकर के कह रहे हैं कि राइटिंग ए बुक वाज नेवर माय एम। ऑथर कह रहे हैं, प्रफुल्ल सर कह रहे हैं एक तरह से कि राइटिंग, इस किताब को लिखना मेरा एम नहीं था, कभी नहीं रहा। द क्रेडिट्स इफ एनी फॉर मेकिंग माय थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस सी द लाइट ऑफ द डे शुड प्राइमरीली गो टू माय नियर एंड डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स and assistants who have coaxed me to put my theories in black and white. कह रहे इसका क्रेडिट अगर जाता है मेरे विचारों को, मेरे अनुभवों को लाइट में, प्रकाश में लाने को लेकर के, तो मुख्य रूप से प्राइमरीली जाता, प्राथमिक रूप से मेरे नियर और डियर फ्रेंड्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, असिस्टेंट्स को, और जिन्होंने मुझे राजी किया या मनाया कि भाई मैं अपनी थ्योरीज को ब्लैक एंड व्हाइट में सामने रखूं। Let me start by expressing my gratitude to the large number of patients whom I have examined and treated in the past 22 years of my practice. मैं शुरुआत करता हूँ एक्सप्रेस करते हुए अपने ग्रेटिट्यूड को, अपना सम्मान देते हुए उनको, बड़े पैमाने पर जो पेशेंट मैंने एग्जामिन करे, जिनको मैंने ट्रीट करा 22 साल की प्रैक्टिस में, without their passive cooperation, through which I gained in knowledge and practical experience, this sort of work would never have been possible. अपने पेशेंट को भी बड़े सर बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका जो, बल्कि वो एक्टिवली कोऑपरेट नहीं करा उन्होंने बुक को लिखने में, लेकिन जो उनका निष्क्रिय कोऑपरेशन रहा है तजुर्बा देने के रूप में मुझे नॉलेज के को लेकर के, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके माध्यम से जो मुझे मिला, इस रूप में वो बहुत ही ज्यादा उनका भी सम्मान है, क्योंकि उनके बिना ये संभव ही नहीं हो सकता था, ये इस तरह का काम आगे प्रकाश में आना। ये नॉलेज, इस नॉलेज को मैंने उन पे परखा, उन्होंने एक तरह से मुझे मौका दिया अपना इलाज कराने का, जिससे मुझे नॉलेज मिली और फिर ये इस तरह का नॉलेज सामने आई। कह रहे हैं माई फाउंडेशन टू ए साइंटिफिक होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन एलोपैथी। अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरा जो ये मेरी जो बुनियाद है, मेरा जो फाउंडेशन है साइंटिफिक होम्योपैथी का, उसका जो आधार है वो एलोपैथी ही है। एलोपैथी के आधार पर ही मेरी साइंटिफिक होम्योपैथी की फाउंडेशन बनी। द क्विक डायग्नोसिस, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, द प्रोग्नोस्टिक क्वालिटीज, and above all the observations and application of all this to please and capture the patients have been endowed me by my mentor and my father गजानन विजयाकर, डॉक्टर गजानन विजयाकर। तो मेरे जो क्विक डायग्नोसिस का श्रेय जा रहा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो मैं माहिर था, प्रोग्नोस्टिक क्वालिटीज मेरे अंदर जो आई, सभी ऑब्जर्वेशन, एप्लीकेशन, इनका सबका पेशेंट को प्लीज करने को लेकर के, पेशेंट को कैप्चर करने के लिए उनकी परेशानी को लेकर के, पकड़ को लेकर के मेरे अंदर डाली गई या मेरे अंदर आई, मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे पिता डॉक्टर गजानन विजयाकर जी से।
He has always been a friend, philosopher, and guide to me. His guidance to me when I practiced allopathy under him. His timely advice to me to switch over from allopathy to homeopathy, and his over encouraging attitude in all my experiments and ventures, in spite of being an allopath, forms the very foundation of my knowledge and achievements today. उन्होंने लबोलवाब यही है कि उन्होंने मुझे स्विच ओवर करने के लिए कहा एलोपैथी से होम्योपैथी में टाइमली, उन्होंने मुझे एनकरेज करा, उन्होंने जो है एलोपैथ होते हुए खुद एक तरह से ये जोखिम लिया। वेंचर का मतलब एक एलोपैथ का बिजनेस होने के बावजूद भी उन्होंने जो है मेरी इस नॉलेज की फाउंडेशन बने वो। Homeopathy is mathematics. This is what I always quote. By this I mean that there is no scope for uncertainty in homeopathy. बड़े सर कह रहे हैं, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर कह रहे हैं कि मैं अक्सर कोट करता हूं कि होम्योपैथी इज मैथमेटिक्स। मेरा मतलब यहाँ इससे इस तरह से है कि अनिश्चितता की कोई गुंजाइश नहीं है होम्योपैथी में। Practice like mathematics if all the signs and the figures are taken into consideration and the equation between the drug picture and the patient picture is well balanced, cure is imminent. ये प्रैक्टिस बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है। ये जब सारे के सारे साइंस, सारी फिगर्स जो हम लेते हैं कंसिडरेशन में, और यदि हम इक्वेशन बना लें, एक समीकरण बना लें ड्रग पिक्चर का और पेशेंट की पिक्चर का बिल्कुल वेल बैलेंस तरीके से, तो क्योर इमिनेंट है, यानी कि अटल है, क्योर होगा ही होगा, टल नहीं सकता। बिल्कुल। टू बी ए गुड होम्योपैथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोगों को भी समझना है यहाँ कि एक गुड होम्योपैथ होने के लिए मैथमेटिक कैलकुलेशंस और एनालिसिस का मास्टर होना चाहिए, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन का मास्टर होना चाहिए एक होम्योपैथ को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द क्रेडिट टू डेवलप सच क्वालिटीज इन माई माइंड गोज टू नन अदर देन माई मदर मिसेज मोहिनी विजयाकर, herself a Javier whose command on mathematics, English and French such transferred to me and which has come in handy from time to time, ब्रैकेट में कह रहे हैं, in understanding and analyzing different and difficult words and situations। और ये क्वालिटी मैथमेटिक कैलकुलेशंस की, एनालिसिस की मेरे अंदर जो आई, इसका क्रेडिट जाता है इन क्वालिटीज के लिए मेरी माँ को, मिसेज मोहिनी विजयाकर को, जो कि अपने आप में एक स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर फ्रांसिस स्कूल रही हैं, जेवराइट ये निकला मैंने जब देखा, जिनकी कमांड थी मैथमेटिक्स पे, इंग्लिश पे, फ्रेंच पे, और वहां से उन्होंने ट्रांसफर करी मेरे अंदर, जिन्होंने मुझे हैंडी बनाया, मेरे सुलभ बनाया मेरे लिए, जो मेरे समय समय पर काम आई एनालाइज करने में, डिफरेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स को एनालाइज करने में और सिचुएशंस को एनालाइज करने में। वहां से ये क्वालिटी मेरे अंदर आई। प्रफुल्ल सर कह रहे हैं विदाउट माई वाइफ प्रीति's पेशेंस इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर मी टू डिवोट सो मच टाइम टू माई पेशेंट्स एंड माई वर्क। द बर्डन ऑन हर shoulders of dealing with a day-to-day course of a joint family, bringing up two naughty boys, Tarang and Amrish, helping me with my personal and official work, and above all bearing a complex husband and his complexities is really a Herculean task possible only because of her undaunted love for me। फिर यहाँ पे क्रेडिट एक तरह से सम्मान दे रहे हैं अपनी वाइफ प्रीति विजयाकर मैम को, कह रहे हैं उन्होंने एक जॉइंट फैमिली को के बर्डन को लेते हुए
बढ़ाते हुए, 2 बच्चों को पालते हुए जो नॉटी बॉय, उन्होंने मदद करी मेरे ऑफिशियल वर्क में भी। और उससे भी बड़ी बात है, मेरे जैसा कॉम्प्लेक्स हस्बैंड को उन्होंने संभाला आगे के लिए। और मेरी जो अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज थी, मेरे मेरे काम को लेकर के जटिलता है, मेरे स्वभाव को लेकर के जटिलता है, ऐसे करके ये अत्यंत कठिन कार्य तभी संभव हो पाया क्योंकि वो मुझे बेशर्त, बिना शर्त, अनडाउंटेड का मतलब होता है अमितपाल भाई बेशर्त लव, बिना शर्त के किसी के लिए डिवोटेड होने जैसा भाव, वो था मैडम का सर के लिए। कह रहे हैं आगे, हैविंग बीन इन्वॉल्व इन ए होलिस्टिक साइंस फॉर 22 years, one cannot but resist the temptation of an analogy with the same. Having been involved in a holistic science, मतलब 22 साल के लॉन्ग वर्षों के दौरान इन्वॉल्व होने के नाते कोई अपने आप को एक तरह से रोक ही नहीं सकता था। टेम्पटेशन का मतलब होता है ए फीलिंग दैट यू वांट टू डू समथिंग, मतलब होलिस्टिक साइंस में चलने के बाद, एक तरह से इन्वॉल्व होने के बाद, अपने आप को ऐसा करने से कोई रोक भी नहीं सकता था आगे बढ़ने से, जो जान चुका हो एक तरह से। इतना अच्छा रहस्य, ऐसा कुछ लगा। कह रहे, आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी टू हैव बेस्टोड अपॉन मी ब्लेसिंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए होलिस्टिक फ्रेंड इन ए डॉक्टर सुचिता देसाई। कह रहे, मैं ग्रेटफुल हूं ऑलमाइटी का कि उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने मेरे ऊपर मेहरबानी की, मुझे प्रदान किया, एक मुझे ब्लेसिंग के रूप में मुझे एक होलिस्टिक फ्रेंड भी दिया डॉक्टर सुचिता देसाई के रूप में। ए फ्रेंडशिप लास्टिंग फॉर ओवर 25 years, शी वाज द वन टू whom आई एक्सप्रेस माई एवरी न्यू थॉट एंड थ्योरी फॉर अप्रूवल एंड क्रिटिसिज्म। वो मेरे 25 साल की ऐसी फ्रेंड है जिसके सामने मैं अपने विचार रख सकता था, नए नए जो विचार मुझे आते थे, एंड थ्योरी फॉर अप्रूवल एंड क्रिटिसिज्म, यानी कि कहीं अनुमोदन करती थी, कहीं यानी कि सपोर्ट किया, कहीं आलोचना की उन्होंने कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, या हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसे। ए साइलेंट, डेडिकेटेड एंड सेल्फलेस पर्सन टू द कोर, शी प्रोवाइडेड ए परफेक्ट बैलेंस टू माई लाउड, एग्रेसिव एंड इम्पल्सिव पर्सनैलिटी। वो मेरी ऐसी फ्रेंड थी जिसने एक बैलेंस बनाया, सेल्फलेस होते हुए, मेरी लाउड एग्रेसिव स्वभाव और इम्पल्सिव पर्सनालिटी होने के बावजूद भी उन्होंने परफेक्ट बैलेंस बनाए रखा मेरे साथ। इन माई अचीवमेंट्स हर इज ए रेयर, इनक्रेडिबल एंड ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन। मेरे इस अचीवमेंट में वो भी एक रेयर और एक अविश्वसनीय और एक असाधारण उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा डॉक्टर सुचिता देसाई जी का। कह रहे हैं, इन माई सक्सेसेस इन दिस फील्ड गॉड हैज गिवन मी मैनी अदर फ्रेंड्स आल्सो हु हैव बीन हेल्पिंग मी डे इन एंड डे आउट। डॉक्टर नरेंद्र मेहता's maturity and advice have been of tremendous utility. Besides his frankness, outspokenness and practicality has helped me innumerable times to cut down my shortcomings and improving upon myself. His positive approach and any problem in an example enough to give a boost to any sinking morale. यानी कि वो ऐसे उत्साह बढ़ाने वाले मैच्योर पर्सनालिटी नरेंद्र मेहता, डॉक्टर नरेंद्र मेहता जी सर के जीवन में आए, जिनके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, जो किसी गिरते हुए मनोबल को बढ़ावा देने के माहिर थे। किसी कोई उदास हो रहा हो, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं सर कि वो एक उदास होते हुए इंसान में एक जोश भर दे, ऐसी पर्सनैलिटी थे वो मेरे लाइफ में। His actions imply justified an old saying and even modify it. उनका कुछ एक्शन इस तरह से जस्टिफाई होगा, एक पुरानी कहावत है कि an amicable critic is man's best friend. कोई एक मैत्रीवत कोई आलोचना करे, फ्रेंडली कोई क्रिटिसाइज करे, फ्रेंडली दोस्त डॉक्टर अमित पाल, शत्रुवत नहीं, कोई मैत्री भाव से अगर किसी
बंदे का कोई क्रिटिक, कोई आलोचक दोस्त मिल जाए तो उसका सबसे बेहतरीन फ्रेंड होता है वो, जो कड़वी बात, उसकी कमियां उसके मुंह पे गिना दे, कोई चापलूसी ना करे, बल्कि एक एमिकेबल क्रिटिक इज मैंस बेस्ट फ्रेंड। किसी व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड एक एमिकेबल क्रिटिक होता है। माई मोरल हैज बीन कॉन्स्टेंटली बूस्टेड बाय अदर फ्रेंड्स डॉक्टर सत्य सेठी एंड डॉक्टर राशिदा रेशमवाला, who have been ready to help me in all possible ways, even to the extent of proving my theories in their clinics. कुछ डॉक्टर सत्य सेठी, डॉक्टर राशिदा रेशमवाला और उनके कलीग्स रहे, उनके फ्रेंड रहे, जिन्होंने अपने क्लिनिक्स पर भी उनकी थ्योरीज को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करके प्रूव करा। करें, द आर्टिस्ट इन ए डॉक्टर इज विजिबल व्हेन वन अप्रिशिएट्स द कलरफुल चार्ट ऑन द कवर पेज ऑफ दिस बुक एंड within this color has been added by none other than that artist डॉक्टर हिमांशु देसाई एमडी जो थे, जो इसको कवर दिया, जो इसमें आर्ट डाली, वो डॉक्टर हिमांशु देसाई सर ने डाली। थैंक्स टू द पैथोलॉजिस्ट पार्ट ऑफ हिम which was responsible for my basic knowledge on pathology and immunology. My earlier discussions with him perhaps was a stimulus to my brain which cascaded into various theories and hypotheses. बड़े सर इसका श्रेय दे रहे हैं अपने पैथोलॉजिकल नॉलेज को, बेसिक नॉलेज के लिए डॉक्टर हिमांशु देसाई का, जो पैथोलॉजिस्ट थे। कह रहे उन्होंने उस समय पर मुझे स्टिमुलस दिया मेरे ब्रेन को, जब मैं अटका हुआ था भिन्न भिन्न थ्योरीज और हाइपोथेसिस के बीच लटका हुआ था मैं, तब वो मेरे सामने आए और उन्होंने एक मेरे को पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट, इम्यूनोलॉजी वाला एस्पेक्ट क्लियर करा, जो फिर आगे जुड़ा इस साइंस से हम देख रहे हैं। करें, अनलिमिटेड थैंक्स आर ड्यू टू ऑल माय असिस्टेंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट, डॉक्टर वैशाली, डॉक्टर ट्विंकल, डॉक्टर विद्युत, डॉक्टर सविता, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर विनीता, who have worked with me in this venture sincerely, honestly and enthusiastically, probing the patients to prove and reprove my theories of mathematical propagation of disease. They have worked like one's possessed to assist me. उन्होंने जो काम किया वो एक प्रबल भावना के साथ किया मुझे मदद करने में। एक वंस possessed to assist me का मतलब जैसे एक प्रबल भावना के साथ किसी का कोई सहयोग कर रहा हो, दिल से, जिसको कहते हैं खुले दिल से। माई डिस्पेंस है भैया, मेरे ऊपर किसी ने हमारे अधिकारवश, जैसे पूरे जैसे वो जैसे मुझे मदद करने के लिए एक तरह से वो पजेसिव हो गए हो, ऐसा कहते ना। हाँ, कि मेरा सब कुछ तेरे लिए, ये पजेशन होता है दोस्त। मैं पजेसिव हूँ अपने दोस्त के लिए, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा भाव। हाँ जी। माई डिस्पेंसिंग स्टाफ ऑफ सुरेश, Deepak, Sugandha and Jyoti require special mention. They have been with me for the last 15 to 17 years, but they constantly worked with me even past midnight hours, never grumbling about time or caring for hunger. Their smiles, cooperation have gone a long way in encouraging me to work tirelessly for 15 hours a day. Thanks are due to all my past assistant doctors who have aided unabatedly my theories by giving me fruitful feedback. मेरे पास्ट असिस्टेंट डॉक्टर्स का भी थैंक यू, जिन्होंने बेरोक टोक ऐड करी मेरे साथ, मेरी थ्योरीज को बेरोक टोक उन्होंने ऐड करा अपनी प्रैक्टिस में, और फ्रूटफुल जो फीडबैक्स आए वो मुझे दिए, उनका भी धन्यवाद कर रहे हैं। आफ्टर ऑल मी knowing nothing but printing, publishing, copyrights, etc., a dynamic, enthusiastic, ever helping Mr. Sundarji Prasad
has emerged as God sent messenger and worked to complete this book in record time. Thanks to him for his unstinted support. Unstinted मतलब पूर्ण समर्थन unstinted support. Thanks finally to the master of homeopathy, Dr. Henneman, Dr. Kent, Dr. Clark, Dr. Herring, and others, without whom we would never have been aware of a science called homeopathy. ये भी हम अपने लिए भी स्पेशल मैसेज समझ ले बड़े सर का, कि बिना कैंट साहब के, बिना क्लार्क के, बिना हैरिंग के या बिना इन स्टालवार्ड के हम पढ़े कभी भी हम साइंस ऑफ होम्योपैथी को के प्रति अवेयर नहीं हो सकते. हमें भी ध्यान देना. तो ये था भाई एक्नॉलेजमेंट बड़े सर का. ओके, डिस्पेंसिंग को भी हाँ, आप ये देखिए, जो जितना बड़ा इंसान होता है वो इतना हम्बल होता है कि वो अपने लास्ट मैन को, लास्ट एम्प्लॉय को भी क्रेडिट देता है भाई. ये भी बड़े सर की एक हम्बलनेस को दिखाता है ये एक्नॉलेजमेंट में जो वर्ड्स हैं. एक सफल इंसान दूर दूर एक छोटे से छोटे उसका भी ध्यान रखता है दोस्त. ग्रेटिट्यूड एक है कि जो स्ट्रेंथ है किसी चेन की, दैट डिपेंड्स ऑन द वीकेस्ट लिंक. हाँ, ये सब हमारे आपस में एक चेन जुड़ी हुई है. हाँ, तो अगर हमारा पता चला जो ये अच्छा होता है, आप देखिए इसमें बीच में बहुत सी बात ऐसे होती है, बहुत सारे प्रैक्टिकल टाइम में आपको मिलेंगे जो पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब आप अपने हाथ से मेरे को मिल के अपने हाथ से दवाई बना के दो, बाहर वाले से मत बनवाओ. हाँ, बाहर वाला मतलब आपका असिस्टेंट. आप किस भावना से और वो किस भावना से दवाई दे रहा है ये भी डिपेंड करते हैं. उन्होंने कहा ना कि अगर वो स्माइलिंगली और उसमें नहीं देंगे और वो जबरदस्ती में अच्छा बना रहा हूँ को बैठो बैठो, तो पेशेंट को भी बड़ा अजीब ही लगेगा. तो उनका भी हम पूरा का पूरा इसीलिए ध्यान रखना है. हाँ. और अमित बस एक और सबसे बड़ी बात जो सर ने बहुत जिसपे हम छोड़ते वो कर रहे हैं ना, कि जो क्रिटिक्स हैं, जो हम बात कर रहे थे ना, क्रिटिक किसी चीज का क्रिटिक, आलोचना करना. आलोचना का मतलब उसकी कमियां निकालना ही नहीं होता. कमी निकालने वाला तो जिस चीज में कमी नहीं होगी उसमें भी निकालेगा, लेकिन आलोचना वाला उस तरफ ध्यान देता है और ये कहता है कि भाई साहब इसको आप ऐसे सही कर सकते हो. हाँ. शायद आलोचना के अंतर्गत यही आता है जो आप कह रहे हैं. एक आलोचक जो होता है वो निंदक नहीं होता, वो हो गया निंदक. दूसरा जो आप भाव कह रहे, आलोचक हमेशा एक विवेचना करेगा आपके थॉट की, आपके स्टेटमेंट की. और एक आलोचक जो होता है वो सकारात्मक पहलू है. और जो निंदक है, जो निंदा, हालांकि कबीरदास जी ने तो निंदक को भी बोला था कि निंदक नियरे राखिए. अदरवाइज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भाव की तरफ थोड़ा सा जा सकते हैं. लेकिन आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो बंदा आपको उसमें से उसको एनालाइज करके उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके सामने रखे उसका, कि भाई अगर आप ऐसे करोगे तो ये अच्छा हो सकता है, आपको बढ़ावा दे आपके विचार को, आपके प्रोसेस को, तो वो एक अच्छा पार्ट होता है किसी इंसान के जीवन का. तो बशर्ते कि कोई टांग खींचने वाला, लेग पुलर ना हो, है ना. बस देखिए यही इसी छोटी सी लाइफ में हम कहते हैं, अब हम 5 लोग 6 लोग यहाँ पर इस उस पर बोलते हैं, या जैसे हम लोग बैठते हैं तो कई बार ऐसा होता है भाई मेरे को भी इसी चीज को संभालना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम एकदम से कह देते हैं नहीं मैंने बिल्कुल ठीक करा, यही सही है, ऐसे ही है. फिर हम उसमें अपने ईगो में अड़ जाते हैं. सामने वाला जब हमें उस चीज को समझाने की कोशिश करता है, नहीं यार तुम इसको ऐसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से गलत करना, वो स्पष्ट तरीके से बोले, तो अगर हम बुद्धि रखें तो वो चीजें, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं. आपकी हमारी की डिस्कशन होती है, मैं आपको कहता हूँ, आप कहते हो नहीं इसे तो ऐसे कर सकता था. कभी कभी मेरे को लगता है आपको बात मानने को तैयार नहीं हो, बुरी कर रहे हो, लेकिन फिर जब उसको तसल्ली से बैठा जाए तो पता चलता है नहीं उन्होंने सही कहा था, इसको हम ऐसे कर सकते थे, तो करा था. ये निंदक होता है. हाँ. और पता है इसमें बड़ा अच्छा जो वर्ड आया वो आया एमिकेबल, मैत्रीवत. हाँ, फ्रेंडली भाव से अगर आप किसी को अगर जोर से भी बोल रहे हो, झिड़क भी रहे हो, तो भी आप ये मान के चलो वो नेगेटिव नहीं है. कई बार होते हैं ना, अपने छोटों को हम जोर से कहते हैं यार तू सुन तो रहा नहीं यार भाई,
ऐसे बोलते हैं ना, तो लेकिन हाँ उसमें मैत्रीवत है, मैत्रीवत होना चाहिए, उसको डिमाइस करने की तरफ ना हो, उसको डाउन करने का वो ना हो एटीट्यूड, तो वो सब मैत्रीवत में आता है दोस्त। भले चाहे शब्द थोड़े से अपने अपने हिसाब से एक्साइटेड हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, वो अलग मैटर हो सकता है। बस एक वो आ गया ना, एक है क्रिटिकल और हाँ एक हो सेंसोरियस क्रिटिकल। जो हाँ सेंसोरियस वाले होते हैं हाँ उनको नाक लगानी ही लगानी होती है, चाहे आप हाँ, कितने सेंसोरियस गलत है, क्रिटिकल होना बनता है बंदे को, सेंसोरियस नहीं होना चाहिए। सेंसोरियस नेगेटिव है, आप बिल्कुल सही पकड़ के लाए बात, हाँ है ना भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर श्रेय आपको कुछ कहना है? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं देख। चलो अब ये एक और हाँ भैया अमित पाल एक, एक याद आ रही है तो मैं इधर शेयर कर रहा हूँ। जी। देखो ये जो थी डिस्पेंसिंग, उसमें ना ये ज्योति आंटी थी वहां पर। हाँ तो वो रिटायर हो गई थी 60 साल के बाद, हाँ लेकिन फिर भी मैं वहां पे उन्हें रखा हुआ था। और उनको उतनी जो सैलरी थी, उनको वो सैलरी मिलती थी। और वो मतलब वहां पर रिटायरमेंट के बाद भी उनको रखा गया, तो ये सर्विस बहुत अच्छी होती हाँ हाँ है ना। बिल्कुल भाई। उस टाइम जब मैं ऊंचा पेड़ छाया देता ही देता है, बड़ा पेड़ यानी कि। हाँ अमित क्या कह रहे हो? उस टाइम जब हम थे वहां पर, तो ये हाँ क्या करती थी कि मैंने को बस मतलब बैठे रहती थी, और वो क्या करती थी कि आप कहीं जा रहे हो तो उनका ऑब्जर्वेशन रखना, करना, आप बेटे कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो हम उस समय सोचते थे, मैंने कहा कि सर ने इसको क्यों रख रखा है ये तो हाँ बुढ़ी हो गई है, ओल्ड हो गई है। हाँ ये सर की महानता थी कि सर ने उसको फिर भी वहां पे, हाँ, देखो गवर्नमेंट साल के बाद रिटायर कर देती है। क्योंकि उन्होंने अपने अपने यंग यंग ईयर्स, यंग एज के ईयर्स उनको डिवोट करे, अपनी जवानी एक हाँ, तरह से उस क्लिनिक को के लिए दी, तो उनके बुढ़ापे का ख्याल बड़े सर ने रखा। गजब और है ये यार, इनके ना एक एक कदम से कुछ लर्निंग मिलती है बड़े लोगों की ना, महान मेरा व्यक्तित्व के बेसिक हर कदम से सीखने को है। बिल्कुल। ये मम्मी के मेरा गुरुजी थे ना, वो भी यही कहते थे कि हाँ महापुरुष अब ऐसे नहीं महापुरुष बनता है, और आपको अगर सीखना है तो उसके जीवन को देखो, हाँ उसके हाँ लाइफ से लेसन्स लो। तो वो हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है। क्या-क्या एक्शंस पवन उन्होंने किए हैं और क्या डिसीजंस लिए हैं, वो सीखने वाली चीज़ें हैं। हाँ 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 अमित। जो बस था जो कि केस भाई। स्टडी में या उसमें आप उस दिन भी बात कर रहे थे या क्या कर रहे थे, तो ये जो है यही सब चीजें हैं हमारी केस स्टडी को कंप्लीट करती हैं कि आपके साथ वाले लोग आप कैसे हैं, कि भाई हाँ इस आदमी को तो इसके दोस्तों से या इसकी संगत से पहचानेगा। हाँ और इसमें भी बहुत जो महान, जैसे आप सब लोग कह रहे हैं, महान लोगों की यही होती है कि जिसके जितने पुराने नौकर या पुराने काम करने वाले और पुराने दोस्त, हाँ इसका मतलब इस आदमी ने बहुत कुछ संजो के रखा हुआ है। हाँ हाँ, उसके नेचर को बताता है, वो उसके स्वभाव को बताता है, ये उसका हर हाँ जी। चीज। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। तो देखो फॉरवर्ड रह गया, फॉरवर्ड के बाद फिर शुरुआत हो जाती है मेन चैप्टर की। अमित आप कुछ कह रहे हो अमित पाल? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया। चलो, तो फॉरवर्ड ब्रैकेट में कह रहे हैं फर्स्ट एडिशन का फॉरवर्ड है ये। तो उसमें कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉन फॉर इट्स मेडिकल साइंस इन इन विच होम्योपैथी हैज ए स्पेशल स्टेटस फॉर द लास्ट 2 centuries. Unfortunately, homeopathy was pushed to the back seat during the British rule. But late in 20th century, not only in India, but the entire world, in particular European countries, have realized the importance of this science. The credit goes to a few homeopathic doctors who are dedicated to this wing of the medical science. Dr. Praful Vijaykar is an eminent homeopath in Mumbai. बेसिकली ये फॉरवर्ड दे रहे हैं मिस्टर प्रमोद नावलकर, मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट, कल्चरल अफेयर, स्पोर्ट, प्रोटोकॉल एंड प्रोहिबिशन, प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट के। तो मिस्टर प्रमोद नावलकर सर के वर्ड हैं ये। कह रहे हैं डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर इज एन एमिनेंट होम्योपैथ इन मुंबई at a very young age
as homeopathic doctor, not only has he made a name for himself, but he has also upgraded the status of this science. As a close associate of the family of the Vidyakar family, I have been closely observing the growing popularity of Dr. Praful Vidyakar. The secret of this, I consider, is that his thinking is always patient oriented. Each patient appearing before him is a subject of investigation. This results in a deep study of the human body and reaches the root cause of any sickness. भाई ये मिनिस्टर कह रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन देखो कितना गजब का है, मिनिस्टर साहब का भी कह रहे हैं एज एन एम्बेसडर ऑफ इंडियन होम्योपैथी, Dr. Vidyakar has been propagating this science in many other countries. Normally, the diagnosis of any disease is done in a isolated form. This sometimes resulted in further complications. Now, Dr. Vidyakar has done some very brilliant research in classifying the human body along with the medical problems into 7 regions. 7 layers की बात कर रहे हैं यहाँ वो, into 7 regions. ब्रैकेट में कह रहे हैं the clarity of research is so evident that this book will serve as a doctor to a family for remedial purposes. ब्रैकेट से बात कर रहे हैं nobody ever thought that even a small research on the body, if ignored, hello, हाँ जी बस, हाँ, nobody ever thought that even a small scratch on the body, if ignored at the initial stage, might travel across the 7 seas and land into cancerous death trap. तो उनका भाव यह है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक छोटा सा खरोंच किसी शरीर की यदि उसे इग्नोर किया जाए इनिशियल स्टेजेस में, वो 7 सीज को क्रॉस करता हुआ, 7 समुद्र को होता हुआ, 7 लेयर से गुजरता हुआ वो कैंसरस और डेथ ट्रैप तक पहुंच जा सकता है, कोई सोच नहीं सकता. और वो 7 सीज, 7 रीजन डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर ने दिए, उसको लेकर बहुत अच्छे से वो फील कर रहे हैं. कह रहे हैं having undergone major bypass surgery recently, I am very conscious of the importance of this book, not only for preliminary precautions but also for post-operative care to be taken after major operations. अपने लिए कह रहे हैं कि मेजर बाईपास सर्जरी से मैं हाल फिलहाल में गुजरा, उसके बाद मैंने बड़ा सचेत था इस किताब की इम्पोर्टेंस को लेकर के, इसकी नॉलेज के माध्यम से प्रिलिमिनरी प्रिकॉशंस मुझे क्या लेने उनको लेकर के, ना केवल बल्कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर का भी मेरे को एक तरह से मेजर ऑपरेशंस के बाद की इससे मदद मिली इसकी लाइट. कह रहे हैं हिज फादर बीइंग ए डॉक्टर, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर हैज ए वेरी हाई ट्रेडिशन ऑफ मेडिकल साइंस एंड इज ए गॉड गिफ्टेड चाइल्ड. हिज फादर चूंकि डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई ट्रेडिशन ऑफ मेडिकल साइंस था और ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है एक तरह से उस परिवार में. प्रमोद नावलकर साहब कह रहे हैं द रिसर्च ऑफ क्लासिफाइंग द बॉडी इनटू 7 पार्ट्स which has been successfully done by Dr. Vidyakar will be a watershed in the homeopathic world, and I am sure it will serve as a fuel for the flight of the suppressed wing of medical science around the world. क्या खूबसूरत वर्ड लेके आए हैं ये. कह रहे हैं ये जो क्लासिफाई करना शरीर को इन 7 पार्ट्स में, ये बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से जो ये काम किया है डॉक्टर विजयाकर सर ने, डॉक्टर विजयाकर ने, इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ देगा, या एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ बनेगा. वाटर साइड का मतलब महत्वपूर्ण मोड़ देगा, दिशा देगा इस होम्योपैथिक वर्ल्ड को. और कह रहे हैं मैं इस बात को लेकर श्योर हूं कि ये एक फ्यूल बनेगा उस फ्लाइट का
जो कि सप्रेस्ड विंग है मेडिकल साइंस की, जो अब ये होम्योपैथी एक तरह से सप्रेस मेडिकल साइंस के रूप में ये विभाग है, दबा हुआ विभाग है, इसको एक ईंधन मिलेगा उड़ान के लिए और ये सारी दुनिया में एक तरह से फैलेगा, अराउंड द वर्ल्ड ये फ्लाइट करेगा ये होम्योपैथिक मेडिकल साइंस इस फ्यूल से। I wish Dr. Praful Vijayakar the best of luck. I am confident that this book will be a pathbreaker leading the science into the 21st century. 21वीं शताब्दी का साइंस बनाएगी ये नॉलेज होम्योपैथी को। कितने बढ़िया शब्द है, 21वीं शताब्दी का साइंस बनेगा ये इस नॉलेज के हिसाब से। हाँ, बना दिया बल्कि, लेकिन अब ये है कि ये फ्लरिश, भाई सीड भी डाल दिया और पौधे कलियां भी फूट आई डॉक्टर अमितपाल, छोटे छोटे पौधे भी बने। अब जब वो बड़े होंगे अपने अपने क्षेत्र में, आप देखो, अगर हम इस बात पे 1 मिनट के लिए बात कर लें तो बड़े से लेके छोटे लेवल तक कितना अच्छा फ्लरिश हो रहा है। बड़े रूप में अमरीश विजयकर सर, बोरकर सर, दीदार सर, मलिक सर है जी। और देखो छोटे लेवल पे आप ये देखिए कि जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं, मुरादाबाद वाले, लखनऊ में हो, सहारनपुर में हो, अजय भाई हैं, इधर ये मुकेश, मनोज वगैरह, ये उधर मुरादाबाद वाली जो विंग है, और हम लोग तो डिस्कशन में हैं ही। मतलब अपने अपने छोटे छोटे सेंटर्स पे भी एक दूसरे के गाइड बने हुए हैं। आज ये जो आपके माध्यम से एक बड़ी अच्छी सी शुरुआत हुई अमितपाल भाई, आपका इसमें बहुत विशेष वो रहा था रुझान। ये जो हम लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा है, ये प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो हम बात करते हैं फ्राइडे में बैठ के वहां या संडे, ये सब भाई 21वीं सदी के में आने वाली रोशनी का ही प्रतीक है। 21वीं सदी होम्योपैथी की होगी, ये उसी का एक वो है। सुबह को जब सूरज निकलता है ना और वो रोशनी दिखती है, डॉक्टर अमित शर्मा, वो है भाई भोर का प्रतीक। हाँ, अब ये है। और बड़ा अच्छा लगता है कि अपने अपने लेवल पे आप देखो ना, आप कई बार देखते रहते हैं हम ग्रुप में, हर बंदा अपने शहर में केवल होम्योपैथी की ही ज्यादा बात कर रहा है, कोई रोंगपैथी की नहीं कर रहा है। और वो देखो किसी लेवल पे कर रहा हो। अभी मैं देख रहा था अजय सैनी भाई का भी कैंप उधर सहारनपुर में मैं देख रहा था, एक कैंप में थे, ये बच्चों के लिए कैंप लगाया हुआ था, है जी। मुरादाबाद भी उधर लगे हुए हैं, मेरठ में कितना अच्छा सा क्लास करते हैं अमित शर्मा भाई, थर्सडे में बैठते हैं ये, हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। तो ये एक सुखद एहसास देता है। इलाहाबाद में है कई सारे डॉक्टर राजेंद्र सिंह वगैरह जो अपना दीदार सर से टच में है। तो ये ना ये ब्रांचेस निकल रही है, जो सब ये जो बड़े सर ने एक पौधा लगाया था, ये उसकी शाखाएं, छोटी छोटी से बड़ी बड़ी शाखाएं सब नजर आने लगी हैं, और ये एक दिन बरगद बनेगा, एक दिन बड़ा पेड़ बनेगा, ये 100% श्योर है। पवन बॉस, ये बड़े सर का, डॉक्टर विजयकर या महावीर सर का या कमल भैया का, या ये बड़े सर का वो डाला हुआ है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, उनके अंदर नॉलेज थी, समझ थी सारी चीजों की। नहीं तो आपको भी ध्यान है और मेरे को भी ध्यान है, हम लोग उस जमाने में रहे हैं जब डॉक्टर बिल्कुल छुपा छुपा के पर्ची सी बना बना के, मेडिसिन के नाम पता ना चल जाए किसी को तो ABCD इस तरह से रख दिया करते थे। मतलब अपने असिस्टेंट को पता नहीं करने देते थे कि भाई इसे दवाई दी और मैंने दवाई दे दी, क्यों दी ये क्यों नहीं पता होता था। ये विजयकर सर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाए हैं और इसी थ्योरी ऑफ सेपरेशन को समझा कर लाए हैं कि बेटा मैंने ये दवाई इसलिए दी, इस वजह से दी, और आगे इसका ये रिजल्ट आएगा। और यही सब चीजें हमारे को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं सारी। बड़े सर ने खुले शब्दों में खुले दिल से स्वीकार करे। अब आगे हम पढ़ेंगे, जहां उनके हिसाब उनके माध्यम से सप्रेस हुआ था तो क्या रिजल्ट आया। कौन अपनी बुराई को ऐसे ओपनली स्वीकार करता है। तो यही तो खूबसूरती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्कशन से। ये हमारा बहुत ही प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो गया और नेक्स्ट डिस्कशन में चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा। बहुत एक एक शब्द ऑर्गेनन की तरह डॉक्टर दीपशिखा एक एक शब्द इसमें नॉलेज देने वाला होगा।
और बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हम लोग आपस में पूरा कर देते हैं। जो पार्ट जिसका जुड़ जाता है वो उसको पूरा ही कर देता है, चाहे वो हम में से कोई भी हो। और सबको अपना अपना विचार यहाँ रखना भी चाहिए। मैं इन बच्चों से भी बोलता हूँ बार बार। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं फिर। जी बस सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। राम राम बोल राम 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 बहुत राम 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 सर। राम राम बेटा।